सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम काव्य खंड कबीर की साखियाँ और शब्द की व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं सरल शब्दों में आपको साखियों की और शब्द की व्याख्या समझा सकूं। व्याख्या से पहले थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कवि संत कबीर के बारे में। बच्चों, संत कबीर एक समाज सुधारक भी थे, संत भी थे और एक सच्चे गृहस्थ भी थे। वे 15वीं सदी के कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कबीर ने अपने समय में जो भी रूढ़ियां फैली हुई थी या कुप्रथाएं थी, उनका अपने साखियों के और शब्द के माध्यम से डटकर उनका विरोध किया। उन्होंने बिना डरे रूढ़ियों पर कुठाराघात किया। एक सच्चे गृहस्थ भी थे कबीर। उनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिनसे उनकी 2 संतानें हुई, कमाल और कमाली। कबीर दास जी ने अपना गुरु रामानंद जी को बनाया था। कबीर जी ने अपनी जितनी भी साखियां और शब्द कही हैं, वो सदुक्कड़ी भाषा में कही हैं, या आप कह सकते हो पंचमेल खिचड़ी। उन्हें जिस भी भाषा का जो शब्द सही लगा, उन्होंने अपने काव्य में उसका प्रयोग कर लिया। जिस तरह से बच्चों पंच खिचड़ी होती है, उसमें कई चीज़ें, कई तरह की दाल चावल हम मिला सकते हैं, वैसे ही जो कबीर की भाषा है वो कई भाषाओं का संगम है। तो कबीर ने अपने समय के समाज में फैली हुई जितनी भी रूढ़ियाँ थी या कुप्रथाएं थी, जिस भी धर्म की थी, जो उन्हें सही नहीं लगी, उन्होंने उसका डट कर विरोध किया। वो बिना डरे उन पर कुठाराघात करते रहे। जैसे उन्हें मुस्लिमों का जो मौलवी होते हैं, लाउड स्पीकर में अजान लगाते हैं, उन्हें ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने उसके ऊपर दोहा बोला, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है कि मुल्ला सुबह बाग देता है। ऐसे ही हिंदू धर्म के बारे में भी उन्हें जो बातें सही नहीं लगी, उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने अपने एक दोहे में कहा भी है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे ताकि पीसा खाए। यानी कि पत्थर को पूजने मंदिर में तो जाते हो, पर घर की चाकी को नहीं पूजते जिसका पिसा हुआ तुम खाते हो। तो इस तरह से उन्होंने हर रूढ़ी पर, हर कुप्रथा पर डटकर कुठाराघात किया। अपने शब्दों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने उस पर प्रहार किया। आपके पाठ्यक्रम में कबीर की साखियां और शब्द है। इसमें कबीर का रहस्यवाद भी झलकता है और सभी धर्मों के प्रति जाति धर्म वर्ग भेद से ऊपर उठकर कबीर ने समाज में फैली कुप्रथाओं और रूढ़ियों का विरोध किया और साथ ही आत्मा और परमात्मा के मिलन पर मिलने वाले आनंद का जिक्र भी किया है। तो कबीर ने बहुत ही सरल शब्दों में अपने शिष्यों को उपदेश दिए। कबीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि कबीर जो थे पूरी तरह से अनपढ़ थे। उन्होंने एक जगह कहा भी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम घइयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज छुआ नहीं और कलम को हाथ नहीं लगाया। उनके द्वारा गाई गई साखियों को उनके शिष्यों ने शब्दबद्ध किया और बीजक नामक ग्रंथ में छपवाया। तो इस तरह से ये कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय है और कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। तो इस तरह से कबीर की जो साखियां हैं, उनकी अब मैं व्याख्या करने का प्रयास करती हूँ। कबीर की साखियां आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं और साथ में कुछ शब्द की व्याख्या भी करती हूँ। कबीर की पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस पंक्ति में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन से मिलने वाले आनंद का चित्रण किया है कि मन रूपी सरोवर के स्वच्छ जल में जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है और स्वच्छंद भाव से आनंद रूपी मोती चुग रहा है और उस आनंद को छोड़कर वह
और कहीं नहीं जाना चाहता। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि जब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उस समय मिलने वाले आनंद को छोड़कर जीवात्मा कहीं नहीं जाना चाहती, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। बच्चों, मानसरोवर में रूपक अलंकार है और मुक्ता फल मुक्ता में यमक अलंकार है, और यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन से मिलने वाले आनंद का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस साखी में कबीर का रहस्यवाद भी नजर आ रहा है। चलिए अब दूसरी साखी की व्याख्या समझते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। इस साखी में कबीर कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढता रहा परंतु मुझे ईश्वर नहीं मिला, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अर्थात मुझे एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल गया, तो मेरे अंदर की सारी विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल गईं। अर्थात इसमें कबीर कहना चाह रहे हैं कि जब जीवात्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है तो उसके सब कुछ अच्छाईमय हो जाता है, उसके अंदर की सारी बुराइयां खुद ब खुद नष्ट हो जाती हैं। अब आते हैं तीसरी साखी पर। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे चकमारी। इस साखी में कबीर कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज व्यवहार रूपी दुलीचा डालकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो कुत्तों के समान है जो ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में अनर्गल बोलता ही रहता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वह संसार की बातों पर ध्यान न देकर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता रहे। एक बार फिर से समझाती हूँ कि इस पंक्ति में ज्ञान को हाथी का रूप दिया है और दुलीचा को ज्ञान सहज व्यवहार को कालीन यानी कि दुलीचे का रूप दिया है, और संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। तो इसमें कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज व्यवहार रूपी कालीन डालकर हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, यानी कि ज्ञान प्राप्त करते समय हमेशा अपना व्यवहार सहज और शांत रखना चाहिए। और ये संसार तो कुत्ते के समान है जो ज्ञानी व्यक्तियों को उल्टा सीधा बोलता ही रहता है, अनर्गल बोलता ही रहता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों को संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। अब व्याख्या समझते हैं चौथी साखी की। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में ही लड़ता रहता है और अपने जीवन लक्ष्य को भूल गया है, क्योंकि उसका जीवन लक्ष्य क्या है? परमात्मा को याद करना। इसलिए जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़कर सबके प्रति निष्पक्ष भाव रखता है और एक ही परम परमात्मा का मनन करता है, वही सच्चा संत होता है। इस साखी में कबीर ने सच्चे संत की पहचान बताई है कि सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़कर अपने जीवन के लक्ष्य अर्थात प्रभु को का मनन करने को नहीं भूलता और सबके प्रति निष्पक्ष भाव रखता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अब व्याख्या करते हैं अगली साखी की। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीविता दूह के निकट न जाई। इस साखी में कबीर ने कहना चाहा है कि हिंदू राम करते करते मर जाता है और मुसलमान खुदा कहते कहते मर जाता है, पर दोनों में से ही ना किसी को राम मिलता और ना ही किसी को खुदा मिलता। इस संसार में जीवित रहने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो इन दोनों के चक्कर में ना पड़कर एक ही परम परमात्मा का मनन करता है, अर्थात जो सबके प्रति निष्पक्ष भाव रखते हुए एक ही परम परमात्मा का मनन करे। इस संसार में वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में
आ गई होगी। चलिए अब व्याख्या करते हैं अगली साखी की। काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। इस साखी में कबीर कह रहे हैं कि जब व्यक्ति सबके प्रति निष्पक्ष भाव रखता है तो उसके लिए काबा और कैलाश में और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता, और वह जिसे मोटा आटा समझकर अखाद्य समझ रहा था वह उसके लिए खाने योग्य मैदा के समान हो जाता है, अर्थात उसे परम परमात्मा अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इस साखी का सार है कि जब व्यक्ति सबके प्रति निष्पक्ष भाव रख लेता है तो वह पक्षपात की भावना से ऊपर उठ जाता है और उसे परम परमात्मा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब व्याख्या समझते हैं अगली साखी की। इस साखी में कबीर ने जन्म की अपेक्षा कर्मों की श्रेष्ठता बताई है। कबीर कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी अगर व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो वह व्यक्ति उच्च नहीं माना जाएगा। जैसे सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो वह सोने का कलश भी कुपात्र बन जाता है, अर्थात व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। इस साखी में कबीर ने कर्मों की श्रेष्ठता बताई है। अब व्याख्या समझते हैं शब्द की। इस शब्द में ईश्वर अपने साधकों को संबोधित कर रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी हुई तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इसमें कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर अपने साधकों से कह रहा है कि हे बंदे, तू मुझे इधर उधर क्यों ढूंढता फिर रहा है। ना तो मैं मंदिर में मिलूंगा, ना ही मैं मस्जिद में मिलूंगा, और ना ही काबा या कैलाश पर्वत की यात्रा करने से मिल सकता हूँ, और ना ही मैं पूजा पाठ के किसी क्रियाक्रम से प्राप्त हो सकता हूँ, और ना ही योग क्रिया से मेरी प्राप्ति हो सकती है, और ना ही संसार छोड़कर वैराग्य लेने पर तुम मुझे पा सकते हो। अगर तुम सच्चे मन से मुझे खोजो तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर अपने साधकों से कह रहे हैं कि हे भक्तों, मैं तो मनुष्य की हर श्वास में बसा हुआ हूँ, अर्थात मैं सर्वव्यापक हूँ, प्रकृति के कण कण में मेरा वास है, इसलिए मुझे ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से अपने अंदर ही तलाश करोगे तो मैं तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाऊंगा। अब व्याख्या समझते हैं अगली साखी की। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हिति चित्त की दुवे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तमकीना। इस शब्द में कबीर ने कहना चाहा है कि जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और उनका स्थान अच्छी अच्छाइयां ले लेती हैं। कबीर कहते हैं कि हे संत जनों, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, यहाँ ज्ञान को आंधी का रूप दिया गया है
कि ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मनुष्य की भ्रम रूपी पर्दे खुद ब खुद उड़ जाते हैं और माया रूपी रस्सी भी उन्हें बांध कर नहीं रख सकती। हिति चित्त के द्वे थूने गिरानी और मनुष्य के लालच और स्वार्थ रूपी दोनों खंभे गिर जाते हैं और मोह रूपी बल्लियां भी टूटकर गिर जाती हैं। माया मोह में जो रुचि है मनुष्य की समाप्त हो जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और मनुष्य की तृष्णा यानी कि माया मोह में उसका लालच, वो जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है और कुबुद्धि के भांडे यानी कि कुबुद्धि रूपी बर्तन भी टूटकर बिखर जाते हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्जू चुबे ना पानी। अब जो संत जन है वो योग साधना के बल पर एक नए छप्पर का निर्माण करते हैं और वह छप्पर इतना मजबूत है कि उसमें से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं टपक सकता। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। जब भक्त प्रभु के रहस्य को जान लेता है, उस परम परमात्मा के भेद को जान लेता है, तो उसके अंदर की सारी बुराइयां निकल जाती हैं और उनका स्थान अच्छाइयां ले लेती हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। और ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा होने लगती है और सभी भक्तजन उसमें भीग जाते हैं, अर्थात सभी प्रेममय हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम कीना। भान का मतलब है सूर्य और तम का अंधकार, अर्थात कवि ये कह रहे हैं कि उदय जब होता है ज्ञान रूपी तो सूर्य सब उदय कुछ होता है, ज्ञानमय हो जाता है, व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें सबको व्याख्या समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि सरल शब्दों में आपको व्याख्या समझाऊं। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।